हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एक्वेरियस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है अगस्त 2023 के कंप्लीट मंथ का। इसको एक्वेरियस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। एक ओवरव्यू पहले मैं समरी दे देता हूँ। तीन मेन इंडिकेटर्स हैं फर्स्ट रो में हमारे, और दूसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है आपकी कैरियर फाइनेंसेस के। ये तीन कार्ड हैं। फिर ये थर्ड रो में आपके लव रिलेशनशिप्स, जिसमें आपका लव रिलेशनशिप्स में फैमिली, रिलेटिव्स, आपके पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ की सारी एनर्जीज आती हैं। फिर पॉसिबिलिटी, आउटकम्स और हेल्थ आ जाएगा। और तीन जो इसमें मेजर सेगमेंट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और अपकमिंग एनर्जी, ये सारी डिस्कस होंगी। स्टार्ट करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स, पहले 10 दिन अगस्त के और पास्ट के कुछ 7 मंथ 7 वीक्स इस तरह बैक कुछ रिलेट इससे कर सकता है। एक तो ये कि यहाँ अपने अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके घर के मामलात हैं, इवन आपका कैश, गोल्ड, मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी बहुत केयर करनी है। प्रॉपर्टी के मैटर्स में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। कोई आपसे गलत जगह इन्वेस्ट करवा सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले 10 दिन बड़े अहम होंगे। कैरियर वगैरह में भी कोई आपके को डीफेम कर सकता है, आपके बारे में बुरी अफवाहें, ख़बरें फैलाना, आपके बारे में कुछ ऐसी हरकत कर देना जिससे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो। और यहाँ पे कोई अनफेयर हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो आपके मुंह पे बहुत अच्छा हो लेकिन आपके साथ स्ट्रेटजीज खेल रहा हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग इधर इंपॉर्टेंट होंगे। और GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। लीगल मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं जैसी वो नज़र आती हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कोई ट्रिक कर सकता है आपके साथ, कोई हिडन एजेंडा होगा। कोई, वो कहते हैं ना, बिहाइंड द डोर्स, आपकी पीठ पीछे ही आपकी कमर पे खंजर घोंपना, आपकी बुराइयां करना, आपके सामने अच्छा रहना और आपके ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा करना। यहाँ पे कोई अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर लवर्स, समटाइम्स कोई ऐसे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह जो गड़बड़ ख़राबी आपके लिए कर सकते हैं। फिर आ जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कोर एनर्जी है 10 से 20 अगस्त 2023 की। प्रेजेंट एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए ये जो 10 दिन होंगे इसमें फाइनेंशियल कुछ बेटरमेंट नज़र आती है। अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप। ये दिन है एसेट्स पे काम करने के, एसेट्स बनाने के, कोई रियलिस्टिक गोल्स आपके हैं। रिलेशनशिप में कुछ जेन्युइन लोग एंटर हो सकते हैं, नए दोस्त और फ्रेंड्स के शक्ल में। यहाँ पे आपके वो तमाम जेन्युइन काम भी जो कि थोड़ा सा वर्क प्रोग्रेस जिनकी स्लो चल रही है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एक तो आपके सर्कमस्टांसेस में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, एक्वेरियस। और बेहतर इन्वेस्टमेंट्स हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट होंगे। ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों की है। कोई आपकी ऐसी कमिटमेंट, चाहे वो रिलेशनशिप की है या कुछ नया प्रोजेक्ट कुछ स्लो चल रहा है जिसकी वजह से शायद आप डिस्टर्ब हों। पेशेंस काफ़ी रखना पड़ रहा है। कुछ नया प्रोजेक्ट होगा, कुछ लोग जॉब छोड़े होंगे, नई जॉब की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो सा कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे होंगे। इस तरह कुछ आपको कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है नई, और कुछ पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना है। वो हैबिट्स भी हो सकती हैं। मल्टीपल यहाँ पे एनर्जी है। फिर आ जाते हैं क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है ये आपका आखिरी 11 दिन 21 से 31 अगस्त, 21 से 31 अगस्त, और साथ फ्यूचर की भी कुछ इसमें वाइब्स होती हैं। क्वीन ऑफ कप सबसे पहले तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको तमाम तरह आपके जो झगड़े, मसले, मसाइल, चाहे वर्क प्लेस में हैं, लोगों के साथ हैं, आपको जो रिस्की इश्यूज़ हैं, लोगों के हिडन एजेंडाज़ हैं, उनको साइड पे रखते हुए आपको कोशिश करनी है थोड़ा डिप्लोमेटिक चलो, इमोशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। और फैमिली की जो फीमेल्स हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर, सिस्टर, आपके अपने जो फीमेल पार्टनर्स हैं, एक्वेरियस मेल्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, या आपके जो और जो या जो एक्वेरियस फीमेल्स हैं उनकी अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं पे झगड़ा, नाराज़गी, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। फिर ये कि आपको कुछ भी आपका जो मसला मसाइल कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉर्ट हो सकता है। एक यहाँ पे है कि आपको लोगों से इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इवन आप वर्क प्लेस पे भी कुछ नए लोगों से मिलते हो, आप कोशिश करो कि आप उनका माइंडसेट समझें, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उनके साथ डील करें, उनको नाइसली ट्रीट करें। अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं तो आपको पेशेंस रखा होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और रिलेशनशिप्स में सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। रूहानी तौर पे भी आपको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना होगा। सिक्स सेंस आपकी काफ़ी एक्टिव हो सकती है। जैसे आपको किसी से मिल के वाइब्स आ जाना, कोई इंसान ठीक है कि नहीं, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी एनर्जी पिक कर लेना। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में आपकी जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल इवन
लोगों को जज कर लेना, जो कि शायद थोड़ा टफ होता है, यानी कि उनकी इंटेंशंस को समझ लेना, इतनी आपकी एनर्जी हाइप यहाँ पे है। अब आ जाते हैं कैरियर फाइनेंसेस में। सबसे पहले एम्प्रेस है। एम्प्रेस भी 1 से 10 अगस्त तक यहाँ पे एनर्जी है, और इसमें कुछ पास्ट एनर्जी हो सकती है जो इंडिकेट करता है। कैरियर फाइनेंसेस में हो सकता है कुछ लोगों की टेम्परेरी जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या इवन परमानेंट जॉब में प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, अर्निंग के प्रॉब्लम है, रुकावट है, परेशानी है, डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब जो पहले 10 दिन है वो इंडिकेट करते हैं आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं यहाँ पे आपको रब तआला के फजल से नज़र आएंगी। मटेरियल कंफर्ट यानी माली तौर पे माली तौर में आपके पैसा भी आ जाता है, ओवरऑल आपके कुछ प्रमोशन बोनस भी आ जाता है, और रिकग्निशन जो होती है ये भी आ जाती है। वो फिर जो आपको कोई नई जॉब ऑफ़र आ सकती है, बेहतरी है जिसमें आपकी ओवरऑल फैमिली पे भी आप खर्च करते नज़र आते हो, और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सको। कैरियर फाइनेंसेस में कुछ ऐसी बेहतरी, स्टेबिलिटी, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, और आपके मैटर्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर कहीं पेमेंट्स फंसी हुई हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और सिक्योरिटी है, रिसोर्सेज बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एम्प्रेंस की एनर्जी आ जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स बिल्कुल प्रेजेंट कोर एनर्जी होगी अगस्त की, और ये कोर एनर्जी के साथ साथ 10 से 20 ऑफ अगस्त तक को ये जो है ना हाईली इफेक्टिव हो जाएगा। 8 ऑफ कप्स सैटर्न इन पाइसेस है। ये इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने एग्जिस्टिंग जॉब से, अपने काम, अपने बिजनेस से खुश नहीं हैं। आप लोग अर्न तो कर रहे हो, लेकिन शायद एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो सकती है, आप इस जगह को छोड़ना चाहते हो, या आप यहाँ से कुछ मूव करना चाह रहे हो किसी बेहतरी की तरफ। इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो। जैसे किसी जॉब का चार्म होता है, किसी नई जगह पे काम करने की एक खुशी होती है, लगन होती है लोगों को, या अपनी वर्क प्लेस से, अपनी इवन अगर आपका बहुत अच्छा कोई रैंक है, आप रीजनल मैनेजर तक भी हो, GM भी हो, आप शायद अनहैप्पी हो, और वो लोग जो भी मतलब मिडल मैनेजमेंट में आते हैं, या किसी के लिए भी आप काम करें, तो आप हैप्पी नहीं हो। तो एक्वेरियस यहाँ पे चीज़ मसला ये है कि आपको शायद रिग्रेट्स भी हों, या आप ऑलरेडी ये सोच के भी डिस्टर्ब हो सकते हो कि आपको अगर कुछ बिज़नेस की तरफ जाना है, तो आपको कुछ बहुत सारी एफ़र्ट्स भी न्यू करनी पड़ेंगी, कुछ कुर्बानी है। एक तो यहाँ पे मैंने कहा ना HQZ जो उनसे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट होगा। अब बात ये कि आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए उसके लिए टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक कैरियर या टॉक्सिक एनवायरनमेंट को आपको गुड बाय करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट आइडियाज़ चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते ना, तो जो अनसर्टेनिटी आपकी आ रही है, इसने वहीं पे रहना है। इसलिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और मे भी हो सकता है ये आपका कैरियर या सिचुएशन एक ऐसे स्टेज पे आ चुकी हो कि ना यहाँ पे कोई प्रमोशन के चांसेस हों, आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हो, और आपको कुछ अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आ जाता है पेज ऑफ कप्स, ये कि जो आखिरी 11 दिन होंगे 21 से 31 अगस्त, 21 से 31 अगस्त, इसमें कुछ फ्यूचर अपकमिंग डेज़ की एनर्जी भी मिक्स हो सकती है। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस इवन रिलेशनशिप से भी ज़्यादा आपकी कैरियर फाइनेंसिस पे हो सकता है, और आपको घर की वेलबींग का ज़्यादा ध्यान होगा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने फाइनेंसिस को मैनेज करूं। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया कोई न्यूज़ आ सकती है, इंपॉर्टेंट प्रपोजल आ सकता है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज जो कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ भी ला सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा केयरफुल पता क्या रहना है। एक तो आपको देखो मूव ऑन तो करना है अपनी जॉब ये से कुछ बेहतरी, लेकिन इधर आखिरी 11 दिन में ये एनर्जी है कि आपको कुछ अनप्लैंड, अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफ़र आ सकती है। किसी नेगोशिएशन के बाद, इंटरव्यू के बाद सडनली कोई आपको हायर कर सकता है, लेकिन आपने ये ध्यान करना है कि आपको कुछ फॉल्स या फेक किस्म के भी ऑफ़र्स आ सकते हैं, जो कि शायद आपको 2-3 माह हायर करने के बाद फिर निकाल दें। इस तरह की यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के अंदर एनर्जी होती है कि आपको जो ऑफ़र आती है उसके पीछे कुछ रिस्क कनेक्टेड होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी रिस्की होती है, ख़तरनाक होती है। तो आपने किसी रीज़नेबल फर्म में अगर जाना है, तो कोशिश ये करनी है कि कोई रिप्यूटेड, रीज़नेबल, प्रॉपर, ऑथेंटिक फर्म हो। ऐसे ना हो कि आउट ऑफ नोवेयर कोई आपको कुछ मंथ्स के लिए कुछ अच्छी हाई पे
पे की ऑफ़र करे और आप अपना एग्जिस्टिंग अच्छी भली जॉब छोड़ दो, आपने आगे तो बढ़ना है स्टॉक मूवमेंट से, लेकिन यहाँ ये जो 11 दिन है, ये आपको कुछ मिस गाइडेंस वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं। लोग आपके लिए प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले मैजिशियन कार्ड है पहले 10 दिन अगस्त के, और कुछ पास्ट की एनर्जी। अब यहाँ पे यह है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं अगर किसी को पसंद करते हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए चाह रहे हैं चीज़ें आगे चलें, घर वालों को भेजना चाह रहे हो, आप कहीं अंडरस्टैंडिंग है और आपकी लाइकिंग है, आपको डिले नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मरकरी है, एक तो AJS से स्टार्ट होने वाले नेम हेल्पफुल होंगे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इन 10 दिन में इंपॉर्टेंट होंगे। सन मून राइजिंग्स, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। आपके माइंड में अगर है और आप कहीं आपकी लाइकिंग है, आप रिज़ल्ट क्या सोचे बगैर एटलीस्ट आपको चाहिए आप प्रपोज़ल भेज दो, आप कोई ना कोई मैयर ज़रूर लो, क्योंकि आपके डिलेज़ आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने डिले नहीं लेना, यहाँ पे आपके लिए सक्सेस चांसेस 80% प्लस हैं। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरी जो लव रिलेशनशिप एरिया उसमें बेहतरी सेम इज़ द केस कि अगर रिश्तेदारों में कहीं नाराज़गी झगड़ा पेरेंट्स से भी या सिबलिंग से या वैसे रिलेटिव से, तो कोशिश करो, अगर जो मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनसे कहा सुनी को हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है, आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। यहाँ पे सिंगल्स के लिए भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जैसे इवन को फ्रेंडशिप है, आप उसको एंगेजमेंट मैरिज की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, आप एंगेज्ड और आप मैरिज का सोच रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से आपका रिलेशन और ज़्यादा उनके साथ बेहतर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स की यहाँ इंप्रूव होती नज़र आती है। अच्छा, फिर यहाँ पे आगे कोर एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 10 से 20 अगस्त की एनर्जी, कोर अगस्त की एनर्जी आएगी, और इन 10 दिन में ये हाइप्ड होगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप जो भी इनिशिएटिव पहले 10 दिन में लेते हो, आपको रिस्पांस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मिल सकता है, मैसेजेस मिल सकते हैं। सेम इज़ द केस जैसे आप कहीं कोई रिश्ता देखने जाते हो, उसका क्विक रिस्पांस और पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है, और आपको कोई अच्छा लग सकता है, आप किसी को अच्छा लग सकते हो। इसी तरह आपको कॉल, ईमेल, मैसेजेस पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक डिस्कशंस हो सकती हैं, एक्सेसिव कम्युनिकेशन हो सकता है। फ़िज़िकल मीटिंग से ज़्यादा जैसे ऑनलाइन बात हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू बात हो रही है, कॉल पे, मैसेजेस पे आपकी बात हो रही है, तो ये जो एक सिनेरियो है, दिस इज़ दी कोर एनर्जी, और ये गुड न्यूज़ और कम्युनिकेशन आपके लिए इन 10 दिन में आना बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। सेम इज़ द केस है कि अगर आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट करते हो, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग के रिज़ल्ट में आपका दोबारा से सुलह हो सकती है, आपके झगड़े फैमिली में भी ख़त्म हो सकते हैं, और बल्कि आपको सपोर्ट मिल सकती है। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून राइजिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये आपके 10 दिन, ये वाले 10 से 20 अगस्त है ही एक्सप्रेशन के, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वर्क प्लेस में भी अगर हैं, हालांकि हम अभी लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वर्क में कहीं पे भी एक्सप्रेसिव होना है, और ख़ुसूसन रिलेटिव्स में, फैमिली में आपकी कहीं मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट कर लो। आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। एक और चीज़ कि हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ डिमांड्स हो, आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको शायद अगर पहले आपको वो उस तरह ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वो शायद आपके किसी माइंडसेट से, आपकी हैबिट से, कुछ आपकी नेचर से उन्हें प्रॉब्लम हो, तो आपको वो चीज़ें ठीक करना होंगी। यानी ये सॉर्ट आउट होने वाली प्रॉब्लम्स हैं सारी, ऐसा नहीं है कि ये मसले ठीक नहीं हो सकते, बट ये है कि मे बी शायद आपके पार्टनर्स को आप बोरिंग लगते हो, लेकिन आप हो बड़े जेन्युइन पर्सन, या आपको वो बोरिंग लगते हो, कुछ ये चीज़ें, या कुछ नेचर की और कुछ ओवरऑल फैमिली वाइज कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अगर ठीक होने वाली हैं, हो भी सकती हैं। फिर आता है आखिरी 11 दिन, 21 से 31 अगस्त, 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेट करता है आपको यहाँ पे कॉपरेशन मिल सकती है किसी रिलेटिव की, फैमिली की, सिबलिंग्स की, और इस कॉपरेशन की वजह से आपके जितने लव रिलेशनशिप के मैटर्स हैं, इवन कुछ हद तक फाइनेंसिस के मैटर्स भी आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और बैलेंस आ सकता है सिचुएशन के अंदर, और ज़बरदस्त किस्म की आपको इधर सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी आपको फ़र्ज़ करो आपने कहीं प्रपोज़ल भेजना है, उसमें आपको फैमिली की ज़रूरत है। इवन अगर आपके फाइनेंसिस, जॉब कहीं डिस्टर्बेंस है, तो आपको फैमिली में से बहन भाई कोई हेल्प आउट कर सकता है बेटर जॉब ढूंढने के लिए, फाइनेंसिस के लिए पेरेंट्स आपको जो भी आपके टेम्प्रेरी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं। आपके लिए अनबाइस्ड, ये 6 ऑफ पेंटिकल से अनबाइस्ड हेल्प आ रही है, यानी किसी की कोई उसमें डिमांड्स नहीं है, इन रिटर्न आपको किसी के लिए कुछ करना नहीं, और ये हेल्प आपके लिए ऐसी आ रही है कि आपको फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चाहे वो आप रिलेशनशिप पे किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करो, आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा।
फिर आते हैं पहले 10 दिन का आउटकम, एट ऑफ पेंटिकल्स है, ये इंडिकेट करता है आपको कैरियर फाइनेंसेस में भी अगर थोड़ी सी एफर्ट करोगे, अपने सोशल सर्कल में अगर लोगों को कहोगे, अपनी सीवीज फ्लोट करते हो, और अगर आप थोड़ा सा स्किल सेट इन्हेंस करते हो या कुछ न्यू कोर्सेज करते हैं, आपको एक कुछ ट्रेनिंग्स की वजह से कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ़र मिल सकती है। जैसे 3 to 4 मंथ्स की अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट कुछ लोग कर लें, जो बिल्कुल ही अभी फ़िलहाल जॉब की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, और आप अपने सारे स्किल सेट्स को यूटिलाइज़ करके कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हो। लव रिलेशनशिप में भी आपका ये है कि आपके पार्टनर्स को शायद आपकी तरफ से कुछ केयर की, कुछ प्रोमिसेस की ज़रूरत है, कुछ फैसिलिटेशन की, तवज्जो की, ताकि वो आपके बारे में जो भी उन्हें मिस गाइडेंस है, मिसकंसेप्शन है, वो हो, और आप बिल्कुल सही तरफ जा रहे हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं, किसी हॉबी को भी प्रोफेशन में टर्न कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपकी हेल्थ बॉदर इस तरह हो सकती है कि आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस लूज़ हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बॉडी पेन, ओवरऑल हेडेक, इस तरह फिज़िकली आपको टायर्ड फील हो सकता है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमारे पास HQZ से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कोर एनर्जी आउटकम, जो आपकी अगस्त की है, 10 से 20 ऑफ अगस्त, 2 ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप, सपोर्ट, केयर मिल सकती है, और सबसे ज़्यादा तो ये लव रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 2 का बहुत ज़्यादा लिंक होता है फैमिली से, लव रिलेशनशिप से, इमोशंस से, और कप्स वैसे ही इमोशंस और रिलेशंस को देखता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नए लोग सर्कल में आ सकते हैं, वो फ्रेंड्स, बडी, मेट के उस जोन में भी, और कुछ पार्टनर लवर भी हो सकता है। न्यू रोमांस आ सकता है लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन जिनकी आप जैसी लाइकिंग्स हो, आपको एक जैसा म्यूज़िक पसंद हो, एक जैसी मूवीज़, एक जैसी हॉबीज़ हो, पोइट्री राइटिंग, नेचर लवर्स, जैसे पेट्स का शौक़ होता है, इस तरह। और कुछ यहाँ पे है कि माजी से भी कोई दोबारा रिकनेक्ट कर सकता है आपके लव रिलेशनशिप के सिनेरियो में। अगर आप किसी को पसंद करते थे, चीज़ें अच्छी नहीं गई, या कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन जिन लोगों का था, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका एग्जिस्टिंग है, तो फिर वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वो आपको पार्टनरशिप की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये वीनस इन कैंसर है, वेल बींग है। अच्छा, झगड़ा ख़त्म हो सकता है आपका कोई, अगेन अगर लव रिलेशनशिप में था, इवन फैमिली लेवल पे था, आप कोई इनिशिएटिव दोबारा लेते हो तो आप लोगों के झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, और इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ जा सकते हो। और एक ऐसा इमोशनल आपका कनेक्शन किसी से बन सकता है, एक परफेक्ट मैच कह लो, ग्रेट मैच कह लो, जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल भी है, इसमें केयर भी है, इसमें लव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बड़ी प्योर सी यहाँ पे एनर्जी है। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। फिर लास्ट में स्ट्रेंथ कार्ड आता है, आखिरी 11 दिन, 21 से 31 अगस्त की एनर्जी आ जाती है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट करता है आखिरी 11 दिन में आपको रिलेशनशिप को भी बैलेंस करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, और जैसे आपका काम की बहुत ज़्यादा लोड हो सकता है आप पे, तो उसकी वजह से आप अपने पार्टनर्स को टाइम ना दे पाओ, उनकी तरफ से नाराज़गी, जैसे मैंने कहा ना, डिमांडिंग पार्टनर्स, उनकी तरफ से नाराज़गी, झगड़ा या खफा होना। और वर्क प्लेस पे भी आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट, या आपके लिए वैसे वर्कलोड इतना ज़्यादा कि आपको अपनी जॉब के टाइमिंग से भी एक्स्ट्रा आवर्स बैठना पड़े, किसी और को वर्कर की छुट्टी करने की वजह से, या उसके कहीं जाने की वजह से, या किसी और तरफ किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी होने की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ सकता है। अब आपने यहाँ करना ये है, अगर कोई झगड़ा, नाराज़गी, परेशानी या डिमांडिंग पार्टनर्स हैं आपके वर्क प्लेस पे, प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक, आपने अपने ऊपर भी सख्ती नहीं करनी, बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ब्रूटल नहीं होना। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है, टेंशन हो सकती है, लेकिन आपने अपने करेज दिखानी है। सेम इज़ द केस के आपको थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगेन HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपने ज़रा अपनी सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना है।
और अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना। चीज़ें आपकी फेवर में, आपका लव एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है और कैरियर में अबंडेंस भी है, बेटरमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज करनी है, स्विच करना पड़ सकता है और नया कुछ अगर स्टार्ट करना है और रिस्की ऑफर से बचना है। एक्वेरियस ये आपकी कंप्लीट मंथली रीडिंग होगी, वीकली रीडिंग भी आती रहती हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।